बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सासंगत जी प्यार से बोलिए दान निरंकार जी। सासंगत जी बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है। और सासंगत जी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बाल संगत में सासंगत जी उपस्थित हैं। और करीब करीब आधे घंटे से हम सभी सासंगत जी सत्संग के भरपूर आनंद को प्राप्त कर रहे थे। छोटे छोटे बाल महात्माओं के मुखार बिंद से अमोलक वचन को श्रवण कर रहे थे सासंगत जी। वाकई में सासंगत जी मन गदगद सा हो रहा था, मन आनंदित सा हो रहा था, क्योंकि सासंगत जी वचन ऐसे ऐसे अमोलक वचन सासंगत जी अभी सामने आ रहे थे, जिसको सासंगत जी हमें अगर अपना लिया जाए, अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो वाकई में सासंगत जी आनंदित हो जाएगा। जीवन जीने की कला आ जाएगी सासंगत जी। ऐसे ऐसे अमोलक वचन, ऐसे अमोलक अमृतवाणी की वर्षा हो रही थी सासंगत जी। तो आओ सासंगत जी हम सभी सासंगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का शब्द है श्रवण करेंगे। सासंगत जी बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं, ध्यान दीजिएगा सासंगत जी। कहते हैं कि माता पिता का आदर करना, ध्यान दीजिएगा, कि माता पिता का आदर करना नित्य ही श्रद्धा भाव से इनकी सेवा करते रहना तन्मयता से चाव से। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी माता पिता का आदर करना, माता पिता का आदर सम्मान में कभी भी सत्संग जी हमें चूक नहीं करनी है, कभी भी भूल नहीं करनी है, क्योंकि माता पिता ने सत्संग जी हमें जन्म दिया है। इस धराधाम पर उतार कर सत्संग जी हम सबों को सत्संगत जी चलना सिखाया ना सत्संगत जी। तो माता पिता का कभी हमें सत्संगत जी आदर सम्मान करने में कभी भी थोड़ी सी भी कमोबेश नहीं करनी है। बाल संगत बैठे हुए हैं, एक बार माँ आवाज लगा दी, बेटा इधर आओ, फौरन जानिए सत्संगत जी, फौरन हजार काम को छोड़कर जाने का हमारी माँ क्या कह रही है। पिताजी आवाज लगाए, बेटा इधर आओ, फौरन जानी है सत्संगत जी, आवाज़ लगाए तुरंत वहाँ पहुँचनी है। हाँ बापा जी क्या कोई काम बताइए, हम सेवा करने के लिए तैयार है। तो ऐसा मनभाव सत्संगत जी हम सबों को लानी है। संत महापुरुष समझाते हैं बड़ा तन्मयता से इसकी सेवा करना है, क्योंकि माता पिता ने हमें चलना सिखाया है। कहते हैं कि कितने कितने कष्ट उठाकर, माता पिता सत्संग जी देखिए कितने कितने कष्ट उठाकर हमें पाला है सत्संग जी, हमें पाला, हमें हर चीज दिया है, हमारी जरूरत की हर चीज माता पिता हमारे सामने दिया है सत्संग जी। हम जब बच्चे थे तो सत्संग जी खिलौना के लिए जिद करते थे, माँ हमें खिलौना चाहिए, तुरंत फौरन वो खरीद के हमें दे देते थे, है ना सत्संग जी। हर चीज माता पिता ने, चाहे भले ही उसके पास पैसा ना हो, लेकिन फिर भी वो कहीं से व्यवस्था करके हमारी जरूरत को पूरा करते ना सत्संग जी। तो विचार कीजिए कि माता पिता कितने उसके पास हमारे प्रति सत्संग जी, अपने बाल बच्चे के प्रति कितने सत्संग जी, कि हमारे बच्चे कहीं किसी भी तरह से कोई गलत रास्ते को नहीं अपना ले, कहीं उसके मन में ठेस ना हो जाए, कहीं उसके दिल को दुख ना पहुंच जाए। माता पिता ये सोचते हैं अपने बच्चे के प्रति, कभी वो ये नहीं सोचते कि वो गड्ढे में गिर जाए। लेकिन हम क्या करते हैं सत्संग जी, हम जब सत्संग जी लायक होते हैं, माता पिता जब चलना सिखा देता है, लायक बना देता है, घर द्वार हर चीज बना देता है, सब कुछ से परिपूर्ण कर देता है, तो हम क्या करते हैं, इस रंग बिरंगे संसार में उलझ कर फंस कर और उसी का हम तिरस्कार करने लग जाते हैं, उसी को ठोकर देने लग जाते हैं कि तुम जाओ। बड़े बुजुर्ग सत्संग जी कह रहे थे, एक लोटा पानी 5 लोटा को भर सकता है,
1 लोटा पानी 5 लोटा को भर सकता है, लेकिन 5 लोटा मिलकर 1 लोटा पानी को नहीं भर सकता। इसका कहने का तात्पर्य है कि एक माता पिता अपने 5 बाल बच्चे को पोष पाल कर, पढ़ा लिखा कर, घर द्वार बनाकर हर चीज़ से परिपूर्ण कर देता है, वो सुख मौज करे, आनंद से जीवन जिए, लेकिन वही 5 बेटा मिलकर एक माता पिता का भरण पोषण आज नहीं कर पा रहा। क्यों साथ संगत जी? अज्ञानता। वो आत्मज्ञान है ही नहीं। अगर वो आत्मज्ञान होता तो उसे समझ होती कि हमारे माता पिता कितने कष्ट झेल कर हमको इतना लायक बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन आज हम संसारिक दौर, भौतिकवादिक दौर, या अंधी दौर में फंसकर हम उसे ही बोलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर साथ संगत जी हमें समझाते हैं कि अरे भैया, क्यों अंधकार की ओर जा रहे हो? बड़े बुजुर्ग की बात नहीं मान रहे हो, माता पिता की बात नहीं मान रहे हो, ठोकर खा लोगे, समझ जाओ। इसलिए संत महापुरुष हमें सही रास्ता दिखाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, इस सत्य से रूबरू करवाने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, आत्मज्ञान देने के लिए इस धराधाम पर आते हैं, ताकि वो सही से माता पिता की सेवा करे, अपने समाज की सेवा करे, अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करे कि कौन क्या कह रहा है उसको समझनी है, किसके साथ किस तरह का बिहेव करनी है, छोटे के साथ बड़े के साथ किस तरह का विचार करनी है, किसके साथ क्या बोलनी है, वो समझ कब आएगी साथ संगत जी? जब आत्मज्ञान होगा तब। कहते ना, आत्मज्ञान जिसके पल्ले में है उसे जीना आ गया साथ संगत जी, उसे जीवन जीने की कला आ गई। तो हमें समझना है साथ संगत जी, संत महापुरुष धराधाम पर आकर हम इंसानों को यही समझाते हैं। और जो ये साथ संगत जी सत्य से रूबरू करवाते, इस परम पिता परमात्मा से रूबरू करवाते, तो यही प्रयास होता है कि ये सत्य को जानकर कि परम सत्य क्या है, अगर इसको जान जाएगा इंसान तो ये गफलत की नींद में जो सो रही है, ये सोना वो ख़त्म कर देगा, ये बंद कर देगा साथ संगत जी। संत महापुरुष को समझाने के लिए आते संत महापुरुष इस धराधाम पर इंसानों को समझाने के लिए आते कि इंसानों, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है साथ संगत जी कि अंत समय पर जब तू मानव इस दुनिया को छोड़ेगा, अंत समय पर जब तू मानव इस दुनिया को छोड़ेगा, जब दुनिया के सारे नाते ये आमराज तोड़ेगा। यमराज आके सारे रिश्ते नाते को तोड़कर आपको उठाकर ले चले जाएंगे। आपको हिसाब देना होगा कि आपने किस प्रकार का कर्म किया, माता पिता का सेवा सत्कार किया, साधु संत का सेवा सत्कार किया, सत्संग भजन किया, भक्ति भजन किया, इस परमात्मा को आपने जाना, तो वहाँ क्या जवाब देंगे साथ संगत जी? कोई जवाब, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए संत महापुरुष इस धराधाम पर आकर हम इंसानों को समझाते हैं कि इंसानों जाग जाओ। तो आओ साथ संगत जी, आज वेला है समझने की, संभलने की। अगर हम नहीं समझे तो फिर बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। तो दास अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।